क्षमा कीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है, पत्रिका से हूँ। नमस्कार पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। आज हम आपके साथ में रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो इस वक्त न सिर्फ युवा लेखक है, चर्चित हैं और लगातार उनकी जो किताबें आ रही हैं, जो उनकी बुक्स आ रही है, उनको लेकर युवाओं में खासा जोश है, खासा उत्साह है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक सेशन अटेंड करने के बाद हमें मौका मिला उनसे बात करने का, तो बात करते हैं उनसे। सबसे पहले पत्रिका में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा कि मैं तो 48 साल का हूँ, 48 ईयर्स का, और आपने हमें युवा करार दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहते हैं कि युवा जो आंकड़े होते हैं, उम्र वो सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन आपने जिस तरह से युवाओं के अंदर दिलों को जो धड़काया है, वो बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सब शिव जी का आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ लेखन करता हूँ, तो लेखनी भी है, ये भी शिव जी की ही आशीर्वाद है। मैंने कई बार कहा है कि मैं ये नहीं समझता कि मैं खुद रचना कर रहा हूँ इन कहानियों की, बस शिव जी आशीर्वाद भेज देते हैं, और एक तरह से मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, और जो वो भेजते हैं उसे मैं पन्नों में तब्दील कर देता हूँ, पन्नों पे लिख देता हूँ। जब आपने बार बार शिव जी का नाम लिया है, चूँकि मैं भी महाकाल का भक्त हूँ, तो सबसे बड़ी बात, जय महाकाल। तो जब आपने शिव जी की बात की है, तो मेरे भी कहीं न कहीं रोंगटे और रोमांच मेरे पूरे शरीर में हो रहा है। तो शिव जी से ही शुरुआत करते हैं। शिव जी के बारे में आप जो भी बताना चाहें, हमारे दर्शक निश्चित रूप से वो सुनना चाहेंगे। देखिए, शिव जी के बारे में तो पूरी ज़िंदगी बोल सकता हूँ मैं, शायद कई ज़िंदगी। मैं किसी दूसरे देवी देवता को, मतलब मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, हर किसी को हक है अपने देव ढूंढने का, लेकिन हमारे लिए तो महादेव ही हैं। देखिए, मुझ जैसे इंसान को भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरी दुनिया बदल दी, उन्होंने मुझे बदल दिया। यही सबसे बड़ा उनका उपकार है मेरे ऊपर, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब मैं बैंकिंग की नौकरी करता था, बहुत ही एक तरह के, वो आप जानते हैं वो MBA टाइप कैसे होते हैं, हर चीज़ में लड़ाई करते रहते हैं, चिल्लाते विलाते हैं। मैं भी वैसा ही था, और जितनी भी सफलता मिल जाए अंदर से खुश कभी नहीं होते थे। और शिवजी ने ऐसी तब्दीली ले आए शिव जी कि अभी अगर ज़िंदगी की मार भी पड़ जाए, और उतार चढ़ाव किसकी ज़िंदगी में नहीं होती, ज़िंदगी की मार भी पड़ जाए तो इतनी शक्ति है अंदर कि झेल पाए। और यही शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। देखिए, दुनिया में जो है, ज़िंदगी जो है, ये तो होगा। दुख तो जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। कौन दुख से छुपा रह सकता है? कौन ऐसा है जो कह पाए कि दुख ने उसे नहीं छुआ? लेकिन आप दुख को झेल जाएं। ऐसा नहीं कि आपके कंधों का भार कम हो जाए, बस आपके कंधों में इतनी शक्ति हो जाए कि जो भी भार हो उठा लेंगे, चलते रहेंगे। चरे वेती जैसे उपनिषद में लिखा गया है। यही शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। सर, आपकी पहली जो पुस्तक थी वो भी शिव से जुड़ी, उसके बाद फिर राम, सीता और लंका, और अभी रावण लॉन्च हुई है। इन सब की भी बात करेंगे। हम जानना चाहते हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि अमीश सर जो हैं, उनका ऐसी कोई घटना हुई थी, या आपने जिस तरह से किताब आप कह रहे MBA और बैंकर की तरफ से आपने फिर रुझान किया लेखक की तरफ, तो पहली ऐसी कोई घटना आप हमारे साथ शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ में, कि जिस समय आप शिव जी की कृपा हुई और आपने लेखन की तरफ कदम रखा? देखिए, बचपन से ही हमारा परिवार तो काफ़ी धार्मिक परिवार था, श्रद्धापूर्ण परिवार था। मेरे बाबा जी, पिताजी के पिताजी, हम लोगों में मतलब जो कई लोग दादा बोलते हैं, उन्हें हम बाबा बोलते हैं, बाबा जी, और दादा बड़े भाई को बोलते हैं। तो मेरे बाबा जी विश्वनाथ जी में पंडित थे, वाराणसी में, और BHU में पढ़ाया करते थे। और मेरी नानी माँ भी, वो भी शिक्षक थी। तो परिवार में ये माहौल था सरस्वती माँ की उपासना का, और हम थे शिव भक्त परिवार, शिवपंथी। तो बचपन से ही हम इसी माहौल में पले बढ़े। बचपन से ही शिव जी की श्रद्धा हमारे, मतलब पूरे परिवार में समाई हुई थी। हाँ, कुछ सालों के लिए मैं नास्तिक बन गया था जब कॉलेज में गया था, और MBA के दौरान भी, और बैंकिंग की पहली नौकरी भी।
लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने लेखन शुरू किया 2005 में मैंने लेखन शुरू किया, धीरे धीरे मैं वापस श्रद्धा की तरफ खिंचा चला आया। और मुझ जैसा आदमी जो एक तरह से थोड़ा एंटी एलिटिस्ट है, थोड़ा बागी किस्म का है, हम जैसे इंसानों को तो शिवजी ही भाते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से भाई जो बागी हैं उन्हीं के तो भगवान हैं वो। और फिर मैं फिर दोहराऊंगा, मैं किसी दूसरे देवी देवता का या किसी दूसरे पंथ का, किसी दूसरे रिलीजन का मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को हक है अपना पंथ ढूंढने का, लेकिन मेरे लिए तो शिवजी ही आराध्य हैं। सर, हमने सुना है कि आपका जब पुस्तक प्रकाशित हुई उससे पहले का एक अमीश त्रिपाठी अलग और उसके बाद का अमीश त्रिपाठी जो आज हमारे सामने वो अलग है। तो वो एक अपने अंदाज में अलग तरह से अलग थलग जीने वाला, अपने बिंदास तरीके से, वो परिवर्तन की थोड़ी सी कहानी हम सुनना चाहेंगे। हाँ देखिए, मैंने MBA IIM कलकत्ता से किया है, और अब जानते हैं IIM का माहौल ही ऐसा होता है कि बहुत कम्पिटिटिव है। तो माहौल ही ऐसा होता है कि हम सब थोड़े इनसिक्योर, थोड़े हाइपर कम्पिटिटिव बन जाते हैं, हर चीज़ पे कंपटीशन करते हैं, हर चीज़ पे थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर नौकरी में बोनस भी मिल जाए तो हरदम सोचते हैं बोनस कम मिला, ज़्यादा क्यों नहीं मिला। अगर प्रमोशन मिल जाता है तो सोचते हैं भाई प्रमोशन 2-3 साल पहले क्यों नहीं मिला। अगर सीनियर मैनेजमेंट कमेटी बन गए और कैबिन मिल गया तो सोचते हैं भाई मेरा कैबिन बड़ा क्यों नहीं है, इतना छोटा क्यों है। हर चीज़ में नाखुश रहना, और ये एक तरह से जो भी हम MBA ज़्यादातर करते हैं, ये हमारे एक तरह से शख्सियत बन जाती है, क्योंकि शायद इसी से कंपनियों का भी फ़ायदा होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर हैं, हाइपर कंपेटिटिव हैं, जो ये 7 दिन काम करते रहते हैं, 14-15 घंटे काम करते रहते हैं, तो कंपनी का फ़ायदा होता है। लेकिन आपकी जो अंदरूनी ज़िंदगी है तो ऑफकोर्स वहाँ पे तो खुशी नहीं मिलती। तो मैं उस किस्म का इंसान था। अगर आप मुझे आशा है कि आज अगर आप मुझसे मिल रहे हैं तो शायद मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर जब मैं बैंकिंग की नौकरी करता था मुझसे मिलते तो शायद आप मुझे पसंद ना करते, क्योंकि मैं चिल्लाता था, बहुत अग्रेसिव था। और ये मैंने सीखा है कि हम सोचते हैं कि अग्रेसिव होने से ही अपना काम निपटता है, ऐसा नहीं है। अगर स्पेशली भारत जैसे देश में 99% काम प्यार से हो जाता है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बस सोचते हैं बस हरदम चिल्लाते रहना है तभी काम होगा। अगर आप प्यार से बात करें तो काम हो जाता है। हाँ, 1% शायद ये समय होता है जहाँ थोड़ा कठोर बनना पड़ता है, तब आपको कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि फिर लोग समझते रहते हैं कि आप कमज़ोर हैं। लेकिन 99% स्पेशली हमारे देश में प्रेम से बात हो जाती है। ऐसा क्या दौर आया, ऐसा की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको अपना खुद का प्रकाशन खोलना पड़ा? देखिए, पहली जो मेरी पुस्तक थी मेलुहा के मृत्युंजय, मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये भारत के लगभग हर प्रकाशक को भेजी गई थी। ये मैं 2008-2009 की बात कर रहा हूँ, और सब ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सब ने कहा कि भाई ये तो गारंटीड फ्लॉप है, क्योंकि कह रहे थे कि ये तो धार्मिक पुस्तक है, और मेन जो पाठक जो हैं, जो सेगमेंट है, वो तो युवा पीढ़ी है, और कह रहे थे कि उन्हें धार्मिक विषयों पे तो कुछ रुचि है नहीं, तो वो तो ख़रीदने वाले हैं नहीं ये। और उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ कैंपस रोमांस नॉवल लिखिए, ऐसी कुछ लिखिए, तभी वो चलेगी। तो कईयों ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं खुद ही पब्लिश कर देता हूँ। और शिवजी की कृपा से पहले हफ्ते में ही पुस्तक निकल पड़ी, पहले हफ्ते में ही बेस्ट सेलर बन गई। तो कई प्रकाशक जिन्होंने रिजेक्ट किया था वो वापस आए, उन्होंने ऑफ़र किया, और भाई तब वो दिन है और आज का दिन है। अभी भी पाठकों का प्यार मिल रहा है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बहुत बड़े दिल से मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनके प्रेम के लिए। सर, चाहे वो राम हो, रावण हो, अभी लंका आपकी लॉन्च हुई है, सीता हो, ये तमाम पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उस काल में, उस पौराणिक परिस्थितियों में हम फील करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एकदम वो तीर आ रहा है, तीर जा रहा है, वो सब फील आता है। ये किस तरह से आपने लिखने का ये प्रेरणा कहाँ से मिली, या मतलब किस तरह से लिख पा रहे हैं आप? नहीं, प्रशंसा के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, ये पुस्तक मेरी आत्मा में ऐसी आती है कि जैसे मैं अगर लैपटॉप खोलता हूँ तो एक तरह से एक पैरेलल यूनिवर्स खुल जाता है, और जिन पात्रों के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो मुझे दिखते हैं।
वो जो सोच विचार कर रहे हैं वो मुझे सुनाई देती है। जो महसूस कर रहे हैं रस, वो मैं भी महसूस करता हूँ। तो एक तरह से मेरे लिए वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है, असली में है। और कई रूप से मैं कहूँगा कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उससे ज़्यादा सत्य मुझे उस पैरेलल यूनिवर्स में दिखता है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं मैं तो नहीं सुन पाता हूँ, आप क्या महसूस कर रहे हैं वो तो मैं महसूस नहीं कर सकता, जो इमोशंस आप महसूस कर रहे हैं। तो मैं बस ये शिव जी का ही आशीर्वाद है कि वो पैरेलल यूनिवर्स मुझे दिखता है, और मुझे जो दिखता है वही मैं पन्नों पे लिख देता हूँ बस। सर, अभी इस तरह में बहुत सारे युवा भी लेखन की तरफ आ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, पहली बात तो देखिए, लेखन की जगत ऐसी है कि अगर आप लिखें तो दिल से लिखें। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य है कि पैसा कमाएं या आपको यश मिले, तो और कई दूसरे करियर्स हैं जो आप जिसका चयन आप कर सकते हैं। क्योंकि लेखन की ज़िंदगी में ऐसा है कि 99% को कुछ नहीं मिलता। इतना भी पैसा नहीं कि वो महीने के अंत में अपने बिल्स को पे कर सकें, अदा कर सकें। तो लिखना है तो आप आत्मा की आवाज़ को लिखें। ये ना सोचें कि ये ऐसा लिखूंगा तो बेस्ट सेलर बनेगा, ऐसा लिखूंगा तो फिर अवार्ड्स मिलेगा, ये ना सोचें। साफ दिल से लिखें, वो पहली बात। दूसरी बात, अगर माँ बाप ने आपको सिर्फ आशीर्वाद छोड़ा है और जायदाद नहीं छोड़ा है, तो लेखन के साथ आप नौकरी भी करिए। मैंने बैंकिंग की नौकरी की थी, और नौकरी से इस्तीफ़ा तभी दिया जब मेरी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हो गई। जब पता चला कि रॉयल्टी चेक मेरे पगार से आगे बढ़ गई है। तो देखिए, प्रैग्मेटिक तो होना पड़ता है ना, ज़िंदगी तो चलानी है। तो नौकरी रखें, इसमें कोई मतलब शर्म की क्या बात है भाई। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको लेखन में पैसे के कारण आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। लेखन में, साहित्य में आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों को कहाँ पाते हैं, और दोनों की क्या स्थिति है? देखिए, ये दुख की बात है हमारे भारत देश में कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो हिंदी जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा है, कई हद तक सिर्फ प्रकाशक नहीं, लेखक, ये पाठक खुद अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं। और मैं अंग्रेज़ी विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेज़ी पेट की भाषा है, मैं अंग्रेज़ी विरोधी नहीं हूँ। स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए, अच्छी नौकरी आपको मिलती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का आप ख्याल रख सकते हैं, ये अच्छी बात है, अंग्रेज़ी सीखिए। लेकिन दिल की भाषा हम सबकी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे मेरे लिए हिंदी है, कईयों के लिए बंगाली हो सकती है, तमिल हो सकती है, मराठी हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, मलयालम, गुजराती इत्यादि, उड़िया, तेलुगु। लेकिन हमारे आज के भारत में अंग्रेज़ी का प्रभाव छोड़िए, अंग्रेज़ी का दबाव हो गया है। और प्रभाव बुरा नहीं है, दबाव बुरा है। तो मुझे ये एक्चुअली एक मंच पे एक बार पूछा गया था कि भाई आपकी हिंदी तो अच्छी है, आप हिंदी में क्यों नहीं, मैं आपसे आराम से हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं? और वो हिंदी मंच था, जागरण समारोह था। मैंने कहा आप सच बताइए, अगर मैंने हिंदी में लेखन किया होता और अंग्रेज़ी में नहीं, आप मुझे ये मेन प्रोग्राम पे बुलाते क्या, आमंत्रित करते? और मैंने कहा ये कठोर सत्य है, लेकिन सत्य है। तो भाई लेखक क्या करे, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो लिख रहा है, जो कहानी वो दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। और अगर मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूं, अंग्रेज़ी में लिखूं और 20 भाषाओं में उसका अनुवाद हो जाए तो वो ज़्यादा चले। उसके मुकाबले अगर मैं हिंदी में लेखन करूं और फिर अनुवाद हो, फिर इतनी नहीं चलती। तो भाई एक तरह से ये हमारे भारत के माहौल को ही बदलना पड़ेगा। और ये कई क्षेत्रीय भाषाओं में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अंग्रेज़ी का प्रभाव बुरा नहीं है, अंग्रेज़ी का दबाव बुरा है। हमें अपने दिल की भाषाओं पर भी गर्व होना चाहिए। अंग्रेज़ी सीखें, ज़रूर सीखें। मेरे माँ बाप, हमारे परिवार में मतलब मेरे जो माँ बाप हैं वो हिंदी मीडियम में पले बड़े थे, इसलिए हमारी हिंदी अच्छी है। घर में तो हम हिंदी में ही बात करते हैं। पहली पीढ़ी जो अंग्रेज़ी में पढ़ी वो हमारी पीढ़ी थी, और वो कहते थे कि बेटा तुम लोग स्कूल जाके अंग्रेज़ी सीखोगे
ताकि तुम अच्छी नौकरी कर सको, जो आज की जो दुनिया है उसमें कम्पीट कर सको। लेकिन घर में हिंदी में ही बातचीत होगी। तुम्हें अपने हमारी जो संस्कृति है उसे भूलना नहीं है। अगर ऐसा माहौल हर घर में हो जाए, हर घर में हो कि हमें अपने सभ्यता, अपने भाषा पर गर्व होना चाहिए, तो लेखक खुद हिंदी में भी लिखेंगे। एक सवाल आधी आबादी से जुड़ा हुआ है जी। हमारे जो घर की और मातृशक्ति जो है हमारे देश की महिलाएं जो है बहुत सारी गृहिणी है, कुछ घर पे काम भी करती है, बाहर काम का जीव है, वो लेखन के क्षेत्र में आती हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। जैसे तैसे वो अपने इस शौक़ को, अपने इस जो जज्बे को उसको पूरा करती है। उनके लिए आप कुछ मैसेज ऐसा कुछ देना चाहें कि वो अपने लेखन काम को किस तरह से जारी रखें? देखिए, मेरी तो यही मनोकामना होगी कि और भी महिलाएं आएँ लेखन के जगत में, लिखें। क्योंकि आप अगर हमारी परंपराएं देखें तो ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन जो शास्त्र है, उसमें कई ऋषियों के सूक्त हैं, लेकिन ऋषिकाओं के भी सूक्त हैं। कई लोग ये नहीं जानते हैं, महिलाएं भी लिखी हैं, और जो ऋग्वेद में उनके सूक्त हैं। प्राचीन ज़माने में जो कई महाविश्वविद्यालय ऐसे होते थे, जो वल्लभी, उसकी संस्थापक एक महिला थी। तो ये परंपरा है हमारे देश में कि महिलाओं की भी इज़्ज़त की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों का बोलबाला होता है। ये हमारी परंपरा नहीं है। विदेशों में हो सकता था, हमारी परंपरा नहीं है। तो कोई ये कहे कि अगर महिलाओं की इज़्ज़त हो तो ये एक तरह से एक पश्चिमीकरण है, ये एकदम असत्य है। ये हमारी ही परंपरा है। तो होप तो करूँगा मैं कि और भी महिलाएं आगे आएँ, लेखन के जगत में पुस्तकें लिखें। और पाठकों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसी पुस्तकें ज़रूर खरीदें और पढ़ें। बस एक आखिरी सवाल, आपकी जो रावण की जो भी नई जो पुस्तक जो लॉन्च हुई है, उस पर चर्चा किए बगैर तो ये बात पूरी हो नहीं सकती है, उसको लेकर आप कुछ कहें। देखिए, जो रामचंद्र श्रृंखला जो है, ये इसकी चौथी पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। तो पहली जो पुस्तकें थी वो मल्टी लीनियर नैरेटिव, पैरेलल नैरेटिव्स में थी। राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, प्रभु श्री राम के जन्म से सीता अपहरण तक की कहानी है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, माँ सीता के जन्म से सीता अपहरण तक की कहानी। और रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता, रावण के जन्म से सीता अपहरण तक की कहानी है। और वॉर ऑफ लंका जो हाल में ही प्रकाशित हुई है अक्टूबर में, वो सीता अपहरण से रावण वध तक की कहानी है। तो एक 3 पैरेलल नैरेटिव्स हैं, और वॉर ऑफ लंका में ये कॉमन बन जाता है। तो यही हमारी रामचंद्र श्रृंखला है। 4 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो गई हैं, और आशा है आप सबको पसंद आएगी। ज़रूर पढ़ें। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है युवा और लेखक अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने किताब का प्रादुर्भाव हुआ और किस तरह से आज के जो युवा हैं वो लेखन के क्षेत्र में आते हैं। तो और ख़ासकर महिलाओं को भी उन्होंने आह्वान किया कि वो आएँ और अधिक से अधिक लेखन का काम करें। तो मैं शैलेंद्र शर्मा अपने सहयोगी अब्दुल बारी के साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल